उकलाना के 200 से ऊपर बूथों से आए हमारे बूथ योद्धा साथियों, आज आपको यहां बुलाने का उद्देश्य मात्र एक था कि लगभग 28 दिन की अपनी चुनावी लड़ाई और आगे, और 28 दिन के इस महासंग्राम में प्रत्येक बूथ पर जाकर पार्टी संगठन की ताकत को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे प्रत्येक वोटर तक जनसंपर्क अभियान को और ताकत से आगे ले जाने का काम करें, इस पे मुख्य धारा पर काम करना जरूरी है। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज हर बूथ पर हमारे 30% ऐसे वोटर होते हैं जो पोलिंग वाले दिन सिर्फ संपर्क ना होने के कारण वोट डाल के नहीं आते, चाहे वो कर्मचारी है जिनके डाक वोट आने हैं, चाहे वो उनके परिवार के सदस्य हैं जो उनके साथ दूसरे शहरों में रहते हैं, चाहे वो साथी है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में चले गए, वोट गांव से कटवाना भूल गए। आज आप सबसे निवेदन है, वोटर लिस्ट गांव वाइज पहुंच चुकी, जाकर एक एक बूथ पर इस जनसंपर्क अभियान को बढ़ाओगे, 29% की छटनी करोगे, ये विश्वास रख लेना कि 2014 से बड़ी जीत के साथ उकलाना विधानसभा को जीत कर नैना चौटाला जी को देने का काम। और दूसरी चीज साथियों, आज गांव में बैठकर जो आपने 4.5 साल में काम कराए उनकी बात को पहुंचाना भी। मैं भी सूर्यवाड़ा से मुड़ के आया तो आपकी उकलाना की मंडी आती, मुझे याद है पिछले साल 25 अप्रैल को उकलाना मंडी के अंदर 4 ट्रक भी गेहूं नहीं पड़ी थी, और आज हालत क्या है, किसान अभी भी ट्राली लेके खड़ा है, ना तो खरीद है ना उत्थान है। उस किसान की पीड़ा समझने वाला आज कोई सरकार में नहीं बचा। साथियों, वही दूसरी ओर पर आज किसान की फसल को जहां हमने तरीका दिया था खरीद का, वही 2 दिन में पीछे भी किसान के खाते में डलवाने का काम किया। आज गांव में जाके पूछो कि कितने दिन में पेमेंट आई। आप राज में थे, हिस्सेदारी थी, तब व्यवस्था बढ़ पाई। आज मैं यहां खड़ा हुआ खुशी के साथ कह सकता हूं कि अपने पाबड़ा और ये जो गांव थे, या पीने के पानी की छोड़ो, खेती के पानी की भी दोनों की समस्या थी, 20 साल पुरानी घोषणा को धरातल पर कोई पूरा कर पाया तो आपकी हिस्सेदारी कर पाई, आपकी मेहनत कर पाई। आज अपने ये सारे गांव सूर्यवाड़ा से आगे टोहाना रोड पर जो लगते हैं, पीने के पानी की समस्या थी, बाखड़ा का पानी उकलाना शहर में आए, गांव में आई, ये व्यवस्था कोई कर पाया तो राज्य में आपकी हिस्सेदारी के लिए कर पाया। अनेक कदम उठाए, मगर गांव में जाकर इनको गिनवाना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। लोग तो विरोध करेंगे, और उस विरोध के अंदर भी अगर आप जवाब मांगने लगे तो वो विरोध के करने वालों के पास जवाब नहीं बचे। साथियों, दुष्प्रचार तो होता है, मगर उस दुष्प्रचार से लड़ाई कोई लड़ सकता है तो पार्टी का निष्ठावान सच्चा कार्यकर्ता लड़ सकता है। मैं आपको कल का वाकया बताता हूं। कल अनूप जी को सुबह दिक्कत आई सांस लेने, परिवार के सदस्य हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाके भी जब पता चला हार्ट की प्रॉब्लम है तो फोन पे मेरे को क्या कहने लगे, कहते जी मैं कल वाला युवा सम्मेलन करा के चला जाऊंगा। आज एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरीके से उन्होंने बात कही, पर जान से बड़ा कुछ नहीं। रात को मेदांता लेके गए, इलाज शुरू कराया, और 5-7 दिनों में दोबारा आपके बीच में। आज उनकी जगह भी मैदान में उतर के काम कोई करेगा तो आप लोगों को करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कहावत है ना, बूंद बूंद जोड़े घड़ा भरता है, बूंद बूंद समंदर बढ़ता है। आज वो बूंद बूंद जोड़ने का काम, जैसे श्रीमती नैना चौटाला जी कह रही थी कि राम सेतु भी तो पत्थर जोड़ जोड़ कर बनाया गया था, आज वो सेतु धारा का काम कोई करेगा तो आप जैसी युवा सेना करेगी। गांव में बूथ सखी तो अपना काम करेगी, पर उस बूथ सखी को ताकत कोई दे पाएगा युवा साथियों, तो गांव का वर्कर, गांव का बूथ योद्धा दे पाएगा।
ये मेहनत आपकी लगन से आगे बढ़ेगी। आपने मैदान में उतर के काम शुरू कर दिया तो अपने आप बदलाव की वो पृष्ठभूमि आप लोग 2024 की पूरी कर पाओ। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं, पार्लियामेंट में आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के संघर्ष से 5 साल मुझे सांसद के बतौर काम करने का मौका मिला। और 5 साल में ऐसा कोई सेशन नहीं था, ऐसा कोई दिन नहीं था जहां हरियाणा की बात को, हिसार की बात को हमने पार्लियामेंट में नहीं रखी। 5 साल बीजेपी का, उससे पहले 10 साल कांग्रेस के सांसद रहे। मुझे अफसर तो बताओ कब आपकी बात को पार्लियामेंट में रखने की जगह मिली। साथियों, ये हालात थी कि राष्ट्रीय पार्टियों के लोग जीत के तो गए, मोनी बाबा बन के पार्लियामेंट में चुप होकर दिहाड़ी लेते रहे। आज हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह देनी है, उसके लिए भी तो अपनी आवाज को चुनकर दोगे। और मैं तो आज कहता हूं कि आज से रट लगा लो कि वोट की चोट से श्रीमती नैना चौटाला जी को अपना सांसद चुनकर हम लोकसभा के अंदर भेजने का 2024 में काम करेंगे। आज ये मान के उतर गए मैदान में और ये संकल्प लेके उतर गए, आपको कोई हैरानियां नहीं है। लोग हौसला जरूर तोड़ सकते हैं पर हमें निरस्त नहीं कर सकते। साथियों, दौर चौधरी देवीलाल जी ने भी देखे अनेक। 1982 में सारा राज लेके नहीं भजन लाल जी भाग गए थे, भागे थे नहीं भागे थे, मगर उसके बाद क्या चौधरी देवीलाल जी का हौसला टूटा। 84 का चुनाव आया, सारे सांसद हार गए, क्या हौसला टूटा? ये आप लोगों के बुजुर्ग थे जिनके संघर्ष ने, जिनके हौसले ने चौधरी देवीलाल जी को मैदान से नहीं हटने दिया। और मैदान से ना हटने की बात देखो क्या हुई कि हरियाणा प्रदेश में 1987 में 85 सीट जीतकर एक नए परिवर्तन की रूपरेखा लिखने का काम किया। साथियों, इस रूपरेखा को आज दोबारा लिखने का समय आ गया। लोग तो प्रचार करेंगे ये छोड़ गया, ये छोड़ गया, तो मौसम है छोड़ना। लोग आएंगे भी जाएंगे भी, नए साथी दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। अब एक काड़ा है हमारा साथी, किसान यूनियन से जुड़ा था, मजबूत साथी, आज हमारी ताकत बढ़ाने आया है। आज ऐसे साथियों को दोबारा लाना पड़ेगा। कोई रुस्सा हुआ है तो वो रुस्से हुए की भी रुसाई जो है या तो मेरे से होगी, आपसे होगी।